गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जीओसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जिसमें हम पहला क्वेश्चन ये करेंगे कि जैसे अगर कोई कंपाउंड है तो उसका एसिड के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कौन फास्टर रिएक्शन देगा, कौन स्लोअर रिएक्शन देगा। तो उससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, हमारे पास कुछ कंपाउंड है। इसमें पहला कंपाउंड, इसमें आपका पहला कंपाउंड ये है। दूसरा कंपाउंड आपके पास ये है और तीसरा कंपाउंड आपके पास ये है और फोर्थ नंबर का कंपाउंड आपके पास ये है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन चारों में एसिड के साथ कौन सबसे अच्छा रिएक्शन देगा, मतलब विच विल गिव फास्टर रिएक्शन विथ एसिड। तो आपको पता है कि एसिड क्या रिलीज करता है, H+। इसका मतलब इन कंपाउंड्स की रिएक्शन किससे कराएंगे, H+ से। देखिए, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर। अब ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट करता है, H+ को। ये भी अपना लोन पेयर किसको डोनेट करता है, H+ को। ये भी अपना लोन पेयर किसको डोनेट करता है, H+ को। और ये भी अपना लोन पेयर किसको डोनेट करता है, H+ को। तो लोन पेयर डोनेशन के बाद क्या कंपाउंड बनता है, तो जरा ध्यान से देखिए। यहां बन जाएगा OH2+। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया तो यहाँ प्लस आ गया। इस पे क्या बन जाएगा बेटा, OH2+। यहां भी क्या बन जाएगा, यहां भी आपका बन जाएगा OH2+। क्या बन जाएगा, OH2+। और यहां भी क्या बन जाएगा, OH2+। क्या बन जाएगा, OH2+। बेटा आपको पता है कि ऑक्सीजन पे प्लस है, मतलब ये अनस्टेबल है, तो इसके डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के डिफिशियंसी को कंप्लीट करते हैं और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है। यहाँ प्लस आ गया, यहाँ देखिए, ये देखो प्लस आ गया। यहाँ भी इस तरीके से एक कंपाउंड बनेगा, यहाँ भी क्या आएगा, प्लस। और यहाँ भी इस तरीके से एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है, प्लस। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के कार्बोकेटायंस बन गए हैं, ठीक है। अब इन कार्बोकेटायंस को देख के आपको बताना है कि कौन एरोमेटिक होगा, कौन नॉन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ देखो प्लस सिंगल डबल, यहाँ रेजोनेंस भी है और सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ देखो कॉन्जुगेशन है और यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और यहाँ देखिए कॉन्जुगेशन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन के साथ उतना तेजी से रिएक्शन देगा। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ तो दो एरोमेटिक है, तो इन दोनों एरोमेटिक में हमें ये देखना है कि किसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा है। तो इस वाले एरोमेटिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन क्या है, ज्यादा है, ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा और ये कार्बोकेटायन इसके कंपेयर में कब स्टेबल होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल, अगर हम इसको 4 नंबर माने तो 4 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा सेकंड, फिर आपका आ जाएगा फर्स्ट और फिर आपका आ जाएगा थर्ड। तो ये बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। तो एसिड के साथ सबसे तेजी से रिएक्शन कौन करेगा, 4th नंबर का, उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। मतलब स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब एसिड के साथ सबसे फास्टर रिएक्शन कौन देगा, 4th नंबर का, क्योंकि ये एरोमेटिक है और इसमें कॉन्जुगेशन का नंबर ज्यादा है सेकंड के कंपेयर में। थैंक यू सो मच बच्चों।